सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई साहब ब्रजलाल डिकोलिया जी, हमारे साथ में उपस्थित सम्माननीय रूप सिंह जी मीना, सरपंच हरिया का मंजर, हमारे साथ में उपस्थित बड़े भाई साहब प्रहलाद दीवान प्रौदी। इस कार्यक्रम में अपनी विभिन्न रचनाओं से पितातुल्य श्रद्धालुओं का, भक्तों का मनोरंजन और ज्ञान अर्जन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए विभिन्न जगह की ये कीर्तन पार्टियों के सम्मानित सदस्यगण, इस कार्यक्रम को आयोजन कराने वाली इस कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस करणपुर क्षेत्र के दूर दराज के गांवों से यहां उपस्थित हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सभी ने हम सबको बुलाया और जो इस पर मंच पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सभी के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, राम राम करना चाहता हूं। साथियों, सम्मानित श्रद्धालुओं, अभी बड़े भाई साहब ने विस्तार से अपनी बात को रखा कि 14 साल में सपोटरा में क्या परिवर्तन हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी एक सम्मानित साथी ने यहां से कहा कि राजनीतिक मंच नहीं है, धार्मिक मंच है और धार्मिक बातें ही, सामाजिक बातें ही अच्छी लगती है। या किसी पार्टी को वोट देना नहीं देना, ये तो 4 से 5 महीने 6 महीने के बाद का समय है। मैं आपके बीच में, क्योंकि कार्यक्रम सम्मानीय डॉक्टर साहब का भी यहां आने का अब तक है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि इस ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों से जो हमारा युवा साथी जयपुर में, दौसा में, गंगापुर में या यहां से अत्यंत जाकर जो शिक्षा ग्रहण करता है, जो नौकरियों की तैयारी करता है, उसको मेरे दूर दराज में बैठा हुआ मेरा पिता, मेरा भाई, मेरे काका, मेरा चाचा बड़ी मेहनत से रुपए एकत्रित करता है, खेत में मजदूरी करता है, मेरी माता दिन भर लगी रहती है और उस बच्चे को महीने के 4,000 8,000 रुपए देती है। जब वो बच्चा अपनी तैयारी पूरी कर लेता है और एग्जाम में बैठने जाता है और एग्जाम से बाहर निकलकर आता है तो उसे पता लगता है, कहीं टीवी पर, कहीं मोबाइल पर, कहीं रिश्तेदारों का फोन आता है कि बेटा जिस एग्जाम को तू देकर आया है उसका पेपर तो पहले ही बिक चुका है। तब उस बाप पर जो इस धूप में अपने खेतों में खड़ा रहता है, जो 10 डिग्री टेम्परेचर रातों दिन अपनी खेत की कमाई में खड़ा रहता है, उस मां पर क्या गुजरती है जो अपने बच्चे के लिए रात दिन मेहनत करती है और उस बच्चे को पढ़ाती है, लेकिन उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है, उसका पेपर पहले से ही बिक जाता है। साथ सम्मानीय डॉक्टर साहब ने प्रतिज्ञा करी कि ये जो पेपर बेचने वाले लोग हैं, जो इस तंत्र को चलाने वाले लोग हैं, यदि इनके मुंह से खाया हुआ पैसा मैं नाकों से नहीं निकाल लेता, जब तक मुझे चैन से बैठने वाला नहीं हो साथी। और उसी काम के लिए आज सम्मानीय डॉक्टर साहब जो यहाँ पर राजस्थान पर ईडी आई है, जो इस तंत्र में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की जांच कर रही है, उनके सामने आपकी समस्या को लेकर खड़े हुए हैं, इसलिए इस मंच पर उपस्थित नहीं हो सके। साथी, मेरी माता और बहनें बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। हो सकता है मैं 2 मिनट 4 मिनट का समय ज्यादा ले लूं, लेकिन मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है, ये सच है। लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस पेपर की सही सुरक्षा करना किसका काम है। साथी, हमारा बच्चा सही से परीक्षा देकर निकले, उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिले, ये काम किसका है साथियों? तो इसकी तह में जाकर देखोगे तो ये काम इस सरकार का है साथियों, जो सरकार राजस्थान में राज कर रही है। ये काम उन जनप्रतिनिधियों का है जिनको 5 साल में अपना वोट देते हो, उस वोट की कोई कीमत नहीं। उस साथी का काम है कि वो जाकर ये आवाज उठाए कि ये पेपर में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाए। साहब,
ये काम लड़ने का किसका है? इस काम को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, जबकि इस काम को करने का काम कांग्रेस सरकार के लोगों का है। वोट आप कहां दोगे? ये अपना मन का वोट है, लेकिन मैं एक आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि ये वोट दो-धारी तलवार है मेरे साथी। एक ऐसी तलवार जो सही जगह पे पड़ जाए तो क्षेत्र में रोड निकलेंगे, क्षेत्र में शिक्षा बढ़ेगी, क्षेत्र में चिकित्सालयों में सुविधा बढ़ेगी, गांव में सुख शांति समृद्धि आएगी साथियों। लेकिन यही वोट गलत व्यक्ति को या गलत जगह पड़ जाए तो क्षेत्र के अंदर अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लुटेगी साथियों। इसका निर्णय आप लोगों को करना है कि इस वोट को कहां जाकर देना है साथियों। मेरी बहुत सी बहनें बेटी है, ये बहनें निकल कर आती है इस हृदय से। जब हम किसी बेटी का रिश्ता करने जाते हैं, उस परिवार को देखते हैं, उसके खानदान को देखते हैं साथी। तो ये वोट भी हमारे हृदय से निकल कर आता है। यदि इस वोट को हम सही जगह डालेंगे तो हमारे क्षेत्र के अंदर खुशहाली आएगी, शांति आएगी। आपके गांव में भी सरकारी स्कूल है, मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हुई है। क्या कोई बहन ऐसी बता सकती है जिसको 90% 10वीं में अंक मिले? क्या कोई भाई मौजूद है यहाँ पर जिसको सरकारी स्कूल से 90% अंक मिले? आप सबको गौर करने की बात है कि सरकार में स्कूल में 1-1 लाख रुपए का मास्टर लग रहे, लेकिन रिजल्ट के मामले में 0 है साहब। ऐसा क्या हो गया कि प्राइवेट स्कूल में 20,000 पढ़ाने वाला 99% लाता है और सरकारी स्कूल में 1 लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाला केवल 40% 50% अंक दिलाता है साहब। जब इस बात पर गौर करेंगे तो आप पाओगे कि मास्टर का काम तो नेताओं के लिए भीड़ इकट्ठी करने का है, मास्टर का काम तो राजनीतिकरण करने का है। मास्टर यदि भीड़ लेकर नहीं जाएगा तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि पूरी शिक्षा प्रणाली का राजनीतिकरण कर दिया गया है। इसी के कारण आज हमारी पीढ़ी पीछे की तरफ धकेली जा रही है सर। इन सब बिंदुओं पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। साथ में हमारे क्षेत्र में आपने देखा अभी एक नशा आ रहा है, स्मैक का नशा। इस नशे की लत में जो कोई परिवार यदि गांव में से एक व्यक्ति भी आ गया तो समझ लेना धीरे धीरे उस गांव को पूरे को अपनी गिरफ्त में ले लेगा साथ। इसलिए आपके श्री चरणों में निवेदन है कि आप सभी के क्षेत्र में यदि कोई भी ऐसे नशे का आदमी है जो स्मैक का नशा बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसकी सूचना नजदीकी थानों में दो ताकि हम अपने समाज को बचा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचा सके। यही आपके चरणों में अर्ज करने आया हूँ। आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय हंसराज जी मीना।